कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है पकड़ने की। और योगी बाबा को वोट दो, हम नहीं जानते हैं, और जिताओ भाजपा को जो पशुओं को पकड़वाने के संदर्भ में नहीं आए, और ना हमारे पास दोबारा फोन करना, नहीं तो जूते से बात करेंगे। इसी योगी बाबा ने अस्थायी गौशाले का निर्माण करवाया, तो पशुओं की जिम्मेदारी है कि अगर मान लेते हैं 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा खेती है, खेती कर लिया, अगर कुल जानवर खा ले तो हम लोग क्या खाएंगे? बच्चे क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे। 10 बजे तक हम लोग गोरू को रखाते हैं अपना। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी हम संत कबीर नगर जनपद के मैदावल ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है हरपुर ग्राम सभा में हम पहुंचे हुए हैं। किसान जो अपने फसल के लिए दिन रात मरता है, मेहनत करता है, उसी के लिए रात को भी नींद हराम करता है, जागता है और दिन भर खेतों में काम करता है, रात को रखवाली करता है, दिन में भी रखवाली करता है। अब तब जाकर के अनाज कहीं उग पाता है, तब जाकर के आप लोग जो बैठ करके 2 रोटी खा पाते हैं। तो ये किसानों की बदौलत, किसान जब मेहनत करता है खेतों में तब जाकर के कहीं अनाज उगता है। आज किसानों की ये स्थिति आ पड़ी है कि सांडों से तंग आकर के किसान परेशान होकर के आज हमें यहाँ पर बुलाए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किसानों से समस्याएं। क्या नाम है भैया? अशोक गुप्ता सर। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये सर, हमारे यहाँ ये आवारा पशु जो है करीब 60-65-70 के करीब में है, ऊपर ही होंगे। हाँ, इनको इतना देखभाल हम लोगों को करना पड़ता है। एक तालाब है, तालाब के किनारे रहते हैं और 11 बजे रात तक हम लोग रखाते हैं। इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं कहीं नहीं, इन लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो क्या पता चलता है कि प्रधान को पता चल जाता है उससे पहले कि ग्राम सभा के सेक्रेटरी, हमारे ग्राम सभा के सेक्रेटरी, ब्लॉक के अधिकारी आने वाले, तब तक गेरू को भगवा देते हैं। यानी कि ब्लॉक के अधिकारी आने नहीं पाते हैं, तब तक ग्राम प्रधान इसको खदेड़वा देते हैं। उसके बाद जो है ब्लॉक के अधिकारी क्या कहते हैं, आओ गोरू दिखाओ, कहाँ है, तुम लोग कंप्लेन करते हो। बताइए, सेक्रेटरी साहब इस प्रकार से बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब से मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए सैकड़ों की संख्या में जानवर है यहाँ। अब ये सिवान बहुत बड़ा सिवान है, बखीरा ताल है, ये बखीरा ताल है, यही बखीरा ताल है। इसका क्षेत्र कितना बड़ा है आप सभी जानते हैं। और इस क्षेत्र में, इस ताल में इस प्रकार के हाल है, छुट्टा जानवरों से तंग आ गए हैं किसान, और यहाँ रात दिन एक करके रखवाली करने को मजबूर हो भी। बस क्या कह रहे हैं भैया आप? जी, मेरा नाम कैलाश गुप्ता है। हम ग्राम सभा हरपुर और ब्लॉक मेहदावल, जिला संत कबीर के हम लोग निवासी हैं। हम लोग 10 बजे रात तक यहाँ पशुओं की, आवारा पशुएं जो ये सैकड़ों की तादाद में आपको दिख रहे हैं, ये हम लोग 10 बजे रात तक रखवाली करते हैं। जबकि हमारे यहाँ ग्राम सभा बढ़िया में अस्थाई गौशाले का निर्माण हुआ है। जबकि यहाँ पे जो है पशुएं ये छुट्टा घूमते हैं, 10 बजे 11 बजे रात तक रखवाली करते हैं। पिछले साल एक को सांप ने दंश मार दिया, वो बेचारा एक्सपायर कर गया इसी के चक्कर में, पशु रखवाली के चक्कर में। छुट्टा जानवरों से तंग आकर के वो बेचारा रखवाली करते थे, किसी प्रकार से फसलें बची रहे और हमारे अनाज की उपज हो, अच्छी फसल हो, इसलिए लगे रहते हैं किसान। और उनको सर्प दंश मतलब सांप काट लिया था और उनकी मौत हो गई थी रात्रि में जब रखवाली कर रहे थे। जी। और ऐसे किसान ठंडी गर्मी न देखते हुए अपना दिन रात एक करके रखवाली करने को मजबूर है। यही अस्थाई गौशाले का निर्माण कराया गया है, यहीं पर बगल में बढ़िया ठाटर के खैर हवा में। लेकिन उस गौशाला का क्या मतलब है जब वहाँ पर छुट्टा जानवरों को नहीं रखा जाता है? आखिरकार छुट्टा जानवरों को पकड़ने की जिम्मेदारी उन्हीं को पड़ती है। जी। मैंने इसी के संदर्भ में IGRS कंप्लेन 2-3 बार लगाया, और वहाँ से जब दबाव आया तो यहाँ के सचिव जो है मेहदावल, हमारे ग्राम सभा के जो सेक्रेटरी हैं, वो प्रधान जी से मिले हुए हैं। प्रधान जी को पहले फोन कर देते हैं, उसके बाद ये मतलब छुट्टा पशुओं को खदेड़वा के दूर यहाँ आके कहते हैं कि कोई पशु तो नहीं है। हम बोले चलो आप दिखाओ, मैं दिखाता हूँ ताल के, वहाँ उस ताल के पास गए हैं। ताल में जाते हैं कभी? बिल्कुल, ये खदेड़वा देते हैं। अधिकारी कभी ताल में गए? कभी नहीं। यहाँ से आए, बोले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है पकड़ने की। और योगी बाबा को वोट दो, हम नहीं जानते हैं। ये ऐसे ही बोले। ये मोहम्मद अलाउद्दीन करके सेक्रेटरी हैं जो ग्राम सभा हरपुर के हैं। वो आए, हमसे बोले कि और योगी बाबा को वोट दो, हम नहीं जानते, इसके संदर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते, और जिताओ भाजपा को। और हम जो पशुओं को पकड़वाने के संदर्भ में नहीं आए, और ना हमारे पास दोबारा फोन करना, नहीं तो जूते से बात करेंगे। इसी लफ्ज में हमसे बात की, इस प्रकार से बात, इसी लफ्ज में बात किया। जिसकी सरकार है उसकी बुराई करते हैं और कहते हैं योगी बाबा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। बताइए, सेक्रेटरी इस प्रकार से, जो कि विभाग के अंडर में रह करके काम करने वाले लोग इस प्रकार से कह रहे हैं। बताइए,
जो विभाग के कर्मचारी हैं वो इस प्रकार से कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जगह जगह पर जाकर संभव है जाकर के देख पाएगी? ये कभी नहीं हो पाएगा। प्रशासन को ही जिम्मेदारी दे रखी है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी बाबा ने अस्थायी गौशाले का निर्माण करवाया तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि पशुओं को ले आके उसमें बंद करवाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं 3 बार IGRS कर चुका हूं और मैं बार बार परेशान हूं। मुझे फोन पे धमकी भी दिया जाता है कि तुम क्यों बार बार फोन करते हो। सेक्रेटरी मोहम्मद अलाउद्दीन जी हैं जो हमारे जो भी है, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमारे और भाजपा के विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं और सीधे कहते हैं और योगिया को जिताओ। इसी लफ्ज में इसी लफ्ज में बोले और योगिया को जिताओ और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे सेक्रेटरी हैं, ऐसे विभाग में जब अधिकारी रहेंगे तो गांव का विकास होगा, और नहीं तो ग्राम सभाओं में विकास नहीं पहुंच पाता है। ग्राम प्रधान से मिलकर के ऐसे सेक्रेटरी ग्राम प्रधानों से मिलकर के विकास का कार्य करते, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। समाजवादी पार्टी से प्रधान भी बिलोंग करते हैं, इसलिए प्रधान भी उनसे मिले हुए हैं और बिना सेक्रेटरी प्रधान के काम चलने वाला नहीं। इन सबका पता ही है आपको। प्रधान किसी पार्टी से हो, अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ऐसा कहना चाहिए। प्रधान तो सैकड़ों बीघा अपना खरीद के बोया है, वो उसका नहीं पैदा होगा 2-4 बीघे तो क्या होगा। हम लोग का सर 2 ही 4 बीघा है ना, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का फसल बर्बाद हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए, आइए लेकर चलते हैं। जब एक मंडी 2 मंडी है किसानों के, 1 मंडी 2 मंडी किसानों के हैं, किसी प्रकार से एक किसी का 1 बीघा है, बेचारे किसी प्रकार से फसलों के भरोसे ही जीते हैं। किसानों का बस एक ही उम्मीद है, यही फसल, यही अनाज जब पैदा होगा, यही जब उगता है तो इसे मार्केट में बेचते हैं, तो इसी से अपनी जरूरतें पूरा करते हैं किसान। और किसानों की इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि आप देख सैकड़ों की संख्या में इस सिवान में बखीरा ताल है, ये बड़ा क्षेत्र है, इसका आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पशुओं का इतना आतंक है कि किसान परेशान हो चुके हैं। और यहीं बगल में जब गौशाला बना हुआ है, यहाँ पर किस वजह से बनाया गया है? आखिरकार उसमें पैसा तो आता होगा, सरकार बजट तो देती होगी। ये अलाव जला करके किसान इसको आग सेकते रात में, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब पर भी हमारे किसान भाई यहाँ पर फसलों की रखवाली के लिए लगे रहते हैं। अब ये छुट्टा जानवर देख लीजिए, अब ये ताल की तरह है। इस ताल में लोग खदेड़ करके इन जानवरों को बीच में कर रखे हैं। चारों तरफ से जब खदेड़ते हैं तो बीच में आकर करके बैठते हैं ये छुट्टा जानवर। तो ऐसे ही हालात बने हुए हैं मेहदावल ब्लॉक के अंतर्गत के। इस प्रकार से विभाग की लापरवाही दिख रही है, ब्लॉक के अधिकारियों की लापरवाही दिख रही है। यही बगल में ही गौशाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन उसमें भी इन जानवरों को नहीं डाला जा रहा है, ना इसे यहाँ से पकड़ कर ले जाया जाता है। और ऐसे जानवरों की वजह से, छुट्टा जानवरों की वजह से किसान परेशान है। जो सरकारी बजट आ रहा है कहीं ना कहीं उसका जबरदस्त घोटाला किया जा रहा है। गौशाला के कर्मचारी हैं, उनको तो देखनी चाहिए। कहना चाहते हैं आप? जी, वहाँ 50-50 गोरू बहुत परेशानी है हमारे वहाँ। सब जानवर देखते हैं, रखवारी करते हैं, 12 बजे 1 बजे रात को जाते हैं, फिर सोना हम लोग को हराम हो जाता है जानवर के वजह से। जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जब जानते हैं कि कोई पड़ गया है एप्लीकेशन, तब सेक्रेटरी प्रधान के पास फोन करके कह देता है कि जानवर हटा दो। अच्छा, हम आ रहे हैं। जाके देखने में ये नहीं रहे कि जो जानवर दिख जाए, यानी कि जानवर दिखे ना तब तक हटवा दीजिए। हाँ, हटवा दीजिए। रिपोर्ट लगा देते हैं, रिपोर्ट लगा देते, जानवर है ही नहीं। जानवर नहीं, रिपोर्ट लगवा देते हैं, जानवर है ही नहीं। ऐसे ही अधिकारी करते हैं, हवाई रिपोर्ट लगा देते हैं। अपने कमीशन के चक्कर में रिपोर्ट लगा देते हैं, कमीशन पा जाते हैं प्रधान से। बिल्कुल, ब्लॉक के अधिकारियों को कमीशन से मतलब है, कमीशन मिल गया है। कमीशन मिल गया। हाँ, कमीशन मिल गया, चलो हो गया। में बच्चा दे रखी है, कितना गाय बच्चा दे रखी है इसी में। हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने हैं। हम लोग को एकदम बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ, बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे छुट्टा पशु सिर्फ 50 के तादाद में होंगे अस्थायी गौशाला में, बाकी 100 के तादाद में यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं। गौशाला पे सूचित नहीं करना चाहिए प्रधान को? मैं प्रधान जी को तो वहाँ सबको पता है, प्रधान के ही कर्मचारी वहाँ पे हैं। गौशाले में प्रधान जी के ही कर्मचारी हैं वहाँ पे। वो तो बड़े ठाठर ग्राम सभा में आता है ना? वो भले ही आता है, लेकिन कुछ इनके हैं, कुछ लोग उसमें जितने भी प्रधान हैं सब मिले हुए हैं। और जो भी पैसा आता है 400-500 का, जो अपना लिस्ट बना के रखे हैं कि 500 पशु यहाँ पे हैं, वहाँ पे 50 पशु होंगे। आप जाके खुद चेक कर लीजिए, 50 पशु होंगे, 100 होंगे, लेकिन 50 से 100 होंगे। अभी जब होगा या वहाँ पर पैसा लेकर के गोरू अंदर करते हैं, उसके बाद
जिस आदमी को हाँ पैसा लेते हैं अंदर तब जानवर को जाने देते हैं जो उसमें आदमी काम करता है। कितना पैसा लेते हैं तब अंदर? 300 400 500 जिससे जो ले लेते हैं 300-400। हाँ पैसा लेते हैं इन छोटा जानवरों के लिए। हाँ छोटा जानवर के लिए तब डाले जाता है तो उससे 500 रुपए लेंगे, तब एक पशु का, तब एक पशु रखेंगे उसमें। घर की बात अलग होती है, हाँ घर के पशुओं की बात अलग होती है, हाँ लेकिन छोटा जानवरों के लिए सरकार व्यवस्था इसका रखी है ना। बिल्कुल सरकार सारा बजट दे रही है जी। भूसे का और जो उनके चोकर दाना जो भी होता है, जी 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 उसके लिए सरकार व्यवस्था कर सारे व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वहाँ पे पशु है ही नहीं। 50 से 70 होंगे, बाकी सैकड़ों से ऊपर यहाँ पे घूम रहे हैं। 50 पशु को रख करके 500 का लिस्ट बना दिया जाता है और दिखावे का लिया लिस्ट जाता है जी, और ऐसे। सरकार से पैसा लिया जाता है। सरकार से वसूली की जा रही है, ये अवैध है, ये अवैध वसूली की जा रही है सरकार से, अवैध वसूली की जो जा सरकार मान ये सरकार की संपत्ति में हम लोग की ही पैसा है। रही है। जी 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 जनता ही टैक्स देती बिल्कुल, है। जनता के टैक्स से ही सरकार को दिया जाता है और सरकार के पैसों का हनन किया जा रहा है। सरकारी पैसों का हनन किया जा रहा है और एक गरीब किसान जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर विवश लाचार है। ये जानवरों के देखिए स्थितियाँ, जानवर इतने भारी संख्या में है। एकदम सब जमीन से एकदम उजाड़ दिए हैं, सारा कुछ नहीं बचा। करते हैं, रखाते हैं रात 10 बजे तक हम लोग गोरू को रखाते हैं अपना खेत। बताइए ये हालात है, ये हमारे यहाँ यहाँ पर किसानों तो की स्थिति है। यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि गोरुए नहीं है, कहाँ पे है गोरू? आप देखिए, सामने देखिए। सरकार जगह जगह पर व्यवस्थाएं करा रही है गौशाला की, लेकिन एक गौशाले में जो कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं वो अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर सुचारू ढंग से कर पाते तो आज ऐसे किसानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये बात है, हम लोग भाई तकलीफ में है, किसानों को बहुत तकलीफ है। वो ये सब सब गोरू छुट्टा जितना बात है सब खा लेता बंद है। होता है खाने हाँ, के रात भर 10 बजे रखा हुआ है। गरम रोटी शाम को हम लोग के नहीं बदा होता है खाने के लिए। रोटी खाने की नसीब नहीं होती है समय से इन गरीब किसानों को। ये रखवारी में पूरा दिन रात बीत जा रहा है, ये छुट्टा जानवरों के पीछे तंग आ रहा है। समय चलिए दिखाते हैं, हम 8-10 गोरू वहाँ पर गेहूं में खड़े हैं। हाँ वही समय आ रहा हूँ, भीजते देखिए सारा भीजा हुआ है। खेत की दिन रात रखवारी चल रही है, किसान एकदम परेशान हो चुके हैं। दिन रात एक करके लगे हुए हैं किसान रखवारी में। अगर ब्लॉक के अधिकारी और गौशाला की कर्मचारी अगर ये तो मतलब एक्टिव रहते ये स्थिति नहीं आती। अगर समस्या नहीं आती है, अगर ब्लॉक के अधिकारी ऐसे एक्टिव रहते तब ये समस्या नहीं होती कि जानवरों को हम लोग को 12 बजे 1 बजे 11 बजे रखवारी करना पड़ता। ब्लॉक के अधिकारी काफी लापरवाह है। हम लोग को अगर मान लेते हैं 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा खेती है, खेती कर लिया, अगर कुल जानवर खा ले तो हम लोग क्या खाएंगे? बच्चे क्या खाएंगे? भूखे मर जाएंगे। सरकार का क्या व्यवस्था है? सरकार अपना व्यवस्था दे रही है, लेकिन उनके अधिकारी जो हैं अधिकारी घुसखोर हैं, चोरी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं। सबको कमीशन से मतलब है। कमीशन से मतलब देखिए है। अधिकारी जो भी है मान लेते हैं हर ब्लॉक के अधिकारी तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ब्लॉक के ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं। कमीशन पे कार्य हो रहा है, धरातल पर जब विकास हो चाहे ना हो, हाँ। उनको अपना कमीशन मिल जाए, गांव में कभी झांकने नहीं जाएंगे। कितना काम हो उससे रहा है, मतलब है। देखिए जानवरों को, देखिए जानवरों को। अपना भारत देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की इतनी बड़ी समस्याएं हैं जिसकी बदौलत हमारे देश में सबसे ज्यादा अनाज उगाई जाती है, अनाज उगती है किसानों की बदौलत। किसान जब खून पसीना एक करता है तब जाकर के रोटी चावल खाने को मिलता है, साग सब्जियां खाने को मिलता है, किसानों के भी ही बदौलत। किसानों से तो हर चीज मिलता है। हाँ, किसान न उग जाएगा तो कहाँ मिलेगा? शहर में क्या है, पैसे भरता है, शहर में पैसा है, सारा धन तो किसानों के घर से जाता है। अनाज जो खा रहे हैं आप पैसे से खरीद कर खा ले रहे हैं, तो एक कौन उगा रहा है? ये आपके किसान जब दिन रात मरते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तब जा करके कहीं अनाज उगता है। आज किसानों की स्थिति पड़ी है कि सांडों का आतंक देखिए, सांडों का आतंक देख लीजिए किस प्रकार से हालात है। बहुत ही परेशान है किसान यहाँ के। और इसमें कई गाय जो है बच्चे को जन्म दे दी हैं, कई गाय इसमें बच्चे को जन्म दे दी हैं। और ये पूरा मतलब पूरे सिवान में किसानों की समस्या ही समस्या है। ये चर करके नष्ट कर दे रही है फसलों को। बताइए कहाँ अनाज को उपज होगा, अनाज उगेगा? जब जानवर खा जाएंगे तो अनाज कहाँ उपजेगा? जब सब जानवर खा जाएंगे तब कहाँ अनाज तैयार होगा? हम किसानों के साथ आए हैं, उनकी बात को रखने के लिए यहाँ पर दिखाना चाहते थे कि आखिरकार ऐसे हालात हैं यहाँ। बताइए कौन सुनेगा? कितने जानवर है आप देख लीजिए, ऐसे छुट्टा छोड़ दिए हैं, ना कभी झांकने देखने नहीं आते हैं, ना ही ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी, ना ही SDM उप जिलाधिकारी महोदय कभी देखने आते हैं कि आखिरकार हमारे किसान भाई किस प्रकार से त्रस्त और परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार की छवियों को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके अधिकारी उनकी छवियों को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। उनके भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनकी छवियों को, प्रदेश सरकार की छवियों को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। ये कहेंगे योगी बाबा के सांड है, ये कहेंगे योगी बाबा के सांड है, योगी बाबा का ही। और व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, योगी बाबा क्या करें? अब अपना जानवर, अपना बछड़ा, अपना गाय कोई छोड़ दे, न खिलावे न गौशाला में करे, तो सब योगी बाबा क्या करेंगे? योगी बाबा के सांड नहीं है, हमारे और आपके सांड है। हमारे आपके सांड है। हम आप लोग छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? हम आप छोड़ते हैं इनको। मानिए इस बात को, एक वक्त था जब बैलगाड़ी के उपयोग में आते थे, खेत जोतने के उपयोग में आते थे। हाँ जी सर। और बैल को चला जाता था। हाँ, चलाया जाता था। और क्या क्या न जाने क्या क्या था पहले, आप लोग ही जानेंगे। आप लोग ही जानेंगे कि बैल से कितना उपयोग में क्या क्या लाया जाता था। पहले बैल से हर जोता जाता था, उससे जो है फसल उगता था जी। आदमी की आज आधुनिक युग में ट्रैक्टर हो गया है और तमाम मशीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। हाँ, इस बैल की वैल्यू नहीं है। आज वैल्यू न होने की वजह से आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग, खा रहे हैं। और कहेंगे योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा के सांड है। हाँ, देखिए इसमें सरकार की गलतियां नहीं होती है, ये हमारे और आपके ही सांड है। वो तो सही है, एक्चुअली बिल्कुल 100% ये सही है। ये हम ही और थर्ड पर्सन लोग इसको छोड़ रखे हैं। लेकिन योगी बाबा ने अगर अवैध बूचड़ खाने बंद किए हैं तो उन्होंने अस्थायी गौशाला का निर्माण भी किया है कि जो छुट्टा पशु, आवारा पशु घूम रहे हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। अधिकारी ही लापरवाही करें, लेकिन इसका हनन अधिकारी लोग इसका हनन कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यही स्थिति है। और एक समय था जब इसका उपयोग इन पशुओं का उपयोग होता था, उनको यूज में लाया जाता था, इनसे काम निकलवाया जाता था, खेत जुताई होता था, बैलकोलू चलते थे और तमाम मतलब यहाँ तक कि थ्रेसर भी नहीं थे उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी। ये फसलों की दवरी करने के लिए भी इन्हीं जानवरों का उपयोग किया जाता था, इनको मतलब इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अगर आज ये कार्य नहीं कर रहे हैं, आधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो लोग इनको छोड़ दिए हैं, ऐसे बेसहारा बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर। गौशाला का निर्माण तो कराया गया है, गौशाला तो बनवा दी गई है, लेकिन उस गौशाला में इन जानवरों को नहीं पहुंचवा रहे हैं अधिकारी। केवल और केवल आते हैं, झांक करके देख करके चले जाते हैं। किसान मर रहा है ना, दिन रात एक करके किसान मेहनत कर रहा है ना, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी स्थितियां पड़ी हुई हैं और मैं लगातार किसानों के साथ हूं, उनकी आवाज़ उठाते रहूंगा और दिखाते रहूंगा हर एक क्षेत्र की तमाम खबरें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।